छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके महासमुंद जिले के सिरपुर स्थित विश्राम गृह पर हम पहुंचते हैं और विश्राम गृह से महज 5 मिनट की दूरी पर लक्ष्मण मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। आइए हम आगे जानेंगे कि किस तरह से लक्ष्मण मंदिर का अपना महत्व है। रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी सफर करके हम महासमुंद जिले के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल सिरपुर पहुंचे हैं और यह आपको स्पष्ट तौर पर लक्ष्मण मंदिर एवं संग्रहालय का बोर्ड दिख रहा है। आइए हम अपने गाइड यादव जी के साथ यहाँ के बारे में जानेंगे, लक्ष्मण मंदिर और यहाँ के संग्रहालय के बारे में। आपका क्या नाम है? तेजराम यादव। और यहाँ क्या काम करते हैं आप? गाइड हूँ मैं यहाँ सिरपुर में। कितने वर्षों से गाइड काम कर रहे हैं? 10 वर्षों से। तो यहाँ के बारे में बताएंगे मुझे। आइए, यह लक्ष्मण मंदिर जो प्रवेश द्वार बना हुआ है, गेट का लोहे का गेट है, जिसमें हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है शासन प्रशासन के द्वारा, जिसमें लक्ष्मण मंदिर के बारे में बताया गया है, ऐतिहासिक के बारे में, जो किसने बनाया और कब का है वो दर्शाया गया है। और हिंदी में भी है, प्लस साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और जैसे कई ब्लाइंड लोग भी होते हैं जिसे उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो शासन प्रशासन के द्वारा ब्रेल लिपि में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और ब्रेल लिपि में भी 2 तरह से बने हुए हैं, ऊपर का हिस्सा जो है हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे का हिस्सा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ब्रेल में यह पढ़ने के लिए विद्यमान दिखाया गया है। और ये जो पीला पट्टी बनी हुई है ब्लाइंड लोगों के लिए, जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये पूरे के पूरे आखिरी छोर तक मंदिर तक को कवर करता है। यह दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर सबसे पहले टिकट घर में क्या शुल्क वगैरह है, किस प्रकार से वहाँ पर लेंगे वो? हम जैसे गेट आते हैं तो ये टिकट घर, जैसे आते हैं तो ये लेफ्ट में टिकट घर मिलता है, जहां पर 25 रुपए की फीस होता है एक प्रति व्यक्ति का, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर वालों को लेते हैं। और जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर कहा जाए, उनके लिए 300 रुपए का फीस लिया जाता है यहाँ पर। तो हम टिकट ले सकते हैं आगे जाकर टिकट काउंटर में। तत्पश्चात हम सीधा लक्ष्मण मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर पर यहाँ पर टिकट घर बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ या प्रदेशवासी के अलावा भारत के लोगों के लिए 25 रुपए एक नॉमिनल शुल्क रखा गया है। वहीं बाहर से आए हुए लोगों के लिए 300 रुपए का लगभग टिकट शुल्क लगाया गया है। इसके टिकट लेने के बाद ही यहाँ का लोग भ्रमण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के अंदर जो बागान बनाया गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ खूबसूरत मैदान बनाया गया है, जहां कई तरह के फूल एवं पत्ती और प्राकृतिक पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को पहुंचने के बाद यहाँ की खूबसूरती का नजारा देखने को मिल सके। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ के बाद हम आगे मंदिर के गर्भगृह या उसके परिसर के अंदर घुसेंगे। द्वारा बार कोड लगाया गया है, जिसमें हम मोबाइल के माध्यम से हम गूगल में अगर सर्च मारते हैं बार कोड के लेकर, तो इसमें से पूरे इस लक्ष्मण मंदिर के बारे में पूरे की पूरे जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहा जाए यह शासन प्रशासन के द्वारा बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था है, जिसे हम आसानी से हमारे इस इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं इस बार कोड के माध्यम से। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर के लिए यहाँ पर बार कोड लगाया गया है, जिसमें गूगल के द्वारा आप सर्च करेंगे तो पूरी ऐतिहासिक जानकारी दी जाएगी। यह लक्ष्मण मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ की जानकारी के लिए बार कोड के माध्यम से सर्च करते हैं और पूरी तरह से इसके इतिहास से लेकर भूगोल तक का सभी जानकारी उपलब्ध रहती है। ये लक्ष्मण मंदिर की सीढ़ी है, जहां से आने वाले लोग इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, आगे जाकर लक्ष्मण मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। लक्ष्मण मंदिर माना जाता है कि भगवान विष्णु शय्या अवस्था में लेटे हुए हैं और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी उनकी छत्र छाया मुकुट बनाए हुए हैं। सिरपुर स्थित
लक्ष्मण मंदिर बताया जाता है कि लाल ईंटों से नागर शैली से बनाया गया है और 1500 वर्षों पुराना यह बताया जाता है, लेकिन आज भी यह लाल ईंट का मंदिर सुरक्षित है। भारत के किसी भी कोने, किसी भी जगह पर ईंट के द्वारा बनाए गए 1500-2000 वर्ष पुराने मंदिर या किसी प्रकार के पुरातत्व बिल्डिंग आज तक इस तरह सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ के लाल ईंट इतने प्रसिद्ध है, जिस नाम से लक्ष्मण मंदिर जाना जाता है, उसी तरह लाल ईंटों का यह मंदिर छत्तीसगढ़ के अंदर अपने आप में यह एक जीता जागता इतिहास का उदाहरण है। आइए हम जानते हैं यह लाल ईंटों का क्या इतिहास है, किस प्रकार से लाल ईंट यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित है, किन चीजों से लाल ईंट बनाया जाता था। हमारे साथ मौजूद हैं सिरपुर में गाइड तेजराम यादव जी। ये हमें बताएंगे सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के महत्व के बारे में और किस तरह का सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताएंगे। लक्ष्मण मंदिर एक समय कनिंघम जब आए थे 1876 में, यह पूरे के पूरे मिट्टी और पेड़ पौधों से ढक गया था, जिसको साफ किया गया, क्लीन किया गया। यहाँ पर जब आए तो शिलालेखों की भी प्राप्ति हुई, जिसमें ओम पुरुषोत्ताय नमः लिखा हुआ। और वैसे तो सिरपुर के बारे में इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है, यहाँ का जो राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन, उनकी माता महारानी वाष्टा ने अपने दिवंगत पति हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और इस मंदिर को जब निर्माण किया गया तो इसमें जो शिलालेख मिला है, जिसमें बताते हैं 625 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य इस मंदिर का निर्माण किया गया। लगभग 6.5 फीट प्लेटफॉर्म तैयार करके पूरे के पूरे ब्रिक से निर्मित मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें पूरे वास्तु को फॉलो करते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पूर्वमुखी है यह मंदिर, और जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम मंडप प्राप्त होता है। जो आप ये पिलर जो देख रहे हैं, ये सब मंडप था, जिसमें बड़ी बड़ी कालम और कालमें बनी हुई थी, पिलर बने हुए थे। तो वह तो प्राप्त नहीं हुआ, टूटा हुआ मिला या पिलर में। और जैसे हम धीरे धीरे अग्रसर आगे होते हैं तो अंतराल आता है, जिसमें मेन पैनल डोर जो चौखट बोलते हैं, उसमें पूरे के पूरे विष्णु जी का 10 अवतार और स्वयं विष्णु जी का अनंत शेषाशायी विष्णु जी बोलते हैं, जो शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और नाभि से जो कमल फूल दिखता है उसमें ब्रह्मा जी का अंकन है, साथ में शिव जी है, और ये साथ में लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए दिखाया गया है। और शिलालेख में भी यह सिद्ध हुआ है कि शिलालेख में ओम पुरुषोत्ताय नमः की प्राप्ति होती है, जिसे ओम पुरुषोत्ताय नमः विष्णु जी को कहा जाता है। और निश्चित रूप से ये जो ललाट बिंब दिख रहा है अनंत साई विष्णु जी, तो गर्भ के अंदर भी उसी की मूर्ति है, बैकुंठ नारायण जी। और जो आदि अंश से जो चल रहा है, लक्ष्मण जी का नाम जो अग्रसर हुआ है, तो शेष नाम का अवतार लक्ष्मण जी को कहते हैं, उसी के अनुरूप यह नाम विख्यात है। लेकिन एक्चुअल में है यह विष्णु मंदिर, जो शिलालेख से सिद्ध होता है और यह ललाट बीम देखने से स्पष्ट होता है। भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो शेषनाग के 5 फनों में विराजमान है। उनके पैरों में माता लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है। आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं यह लाल ईंटों से निर्मित मंदिर के अंदर का गुंबज किस तरह दिखाई दे रहा है। आयुर्वेदिक पेस्ट का उपयोग किया गया है, जैसे बेल का गुदा है, सड़ा गुड़ है, उड़द दाल है, तरल पदार्थ लासा है, गौमूत्र वगैरह है। कई तरह के लगभग बताते हैं कि किस प्रकार के द्रव्य पदार्थ को मिलाकर इन ईंटों की जोड़ाई की गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप कई जगह जाओगे जिसमें आज की स्थिति में भी बारिश पड़ने के बावजूद भी इसमें काई वगैरह, सवाल वगैरह नहीं आती है। तो यह अपने आप में अद्भुत है। और ईंटों में ही बहुत ही सुंदर नक्काशी है, जो पूरे भारतवर्ष में अलग ही इंगित करता है। आप में फेमस है ईंटों से निर्मित मंदिर के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरे के पूरे लाल ईंटों से बनाई गई यह मंदिर। तो इन लाल ईंटों को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहते हैं, उस समय भी बहुत ज्यादा मात्रा में धान होती थी। और यही महानदी के किनारे के आसपास से क्षारीय मिट्टी लेकर आज की स्थिति में जिस तरह से जब हम ईंटें बनाते हैं, तो राइस के भूसे जो होते हैं उसको हम पकाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन उस समय मिट्टी की मात्रा और राइस और भूसे की मात्रा को बराबर मात्रा में मिलाकर इसको बनाई जाती थी। और आग में जब तपाया जाता था तो यह जो भूसे जो अंदर भरा रहता था ईंटों के अंदर, वह अंदर तक पोरस हो जाती थी जलने के पश्चात। तो यह ईंटें आज की ईंटों से कई गुना हल्की और उससे ज्यादा मजबूती है, जो अभी तक यह खराब नहीं हुआ और अभी तक टिकी हुई है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बगल में पुजारी के रहने के लिए आवास बनाया गया है, जो कि
सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर पूर्व की दिशा में उसका मुख है और लक्ष्मण मंदिर के ठीक दक्षिण की ओर पुजारी का लाल ईंटों से निर्मित यह भवन का अवशेष आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर धार्मिक नियमों के अनुसार मंदिर के दक्षिण की ओर पुजारी का निवास स्थल होता था और रहने का घर। अब मात्र लगभग 1500 से 2000 वर्षों के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचा है तो सिर्फ पुजारी के मकान के लाल ईंटों से निर्मित अवशेष, जो कि आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के पीछे संग्रहालय बना है, जहां ऐतिहासिक एवं प्राचीन मूर्तियां यहां पर स्थित है। आइए हम जानते हैं किस तरह की प्राचीन और पुरानी मूर्तियों को संरक्षित किया गया है और किस तरह से यहां पर मूर्तियां सुरक्षित हैं। मूर्ति संग्रहण केंद्र के पहले यहां पर पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था की गई है, ताकि दूर दराज से आए हुए लोगों के पेयजल एवं प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध हो सके। रानी वाष्टा देवी के प्रेम की निशानी लक्ष्मण मंदिर को नारी के मौन प्रेम का साक्षी सदियों से भक्ति और श्रद्धा की कहानी कहता आ रहा है। सिरपुर के राजा हर्षगुप्त और रानी वाष्टा देवी के निश्चल प्रेम की कहानी सदियों से लक्ष्मण मंदिर के रूप में याद की जाती है। यहाँ की मूर्तियों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो है इस म्यूजियम में मूर्तिशाला एक कक्ष क्रमांक 1 में बहुत सारी मूर्तियां हैं। लगभग 50, 60, 70, 80 मूर्तियां रखी हुई है, जिसमें हर मूर्ति अपने आप में अलग तरह की इंगित करता है। ये देखेंगे हम, ये फ्रंट बीच में आते हैं, यह शिवलिंग है, जिसे चतुर्थमुखी शिवलिंग कहा जाता है। शिव की मूर्ति, इसमें शिवलिंग के 4 फेस कट है, जिसके ललाट और भाव सभी अलग अलग है। इस तरह से मंदसौर पशुपतिनाथ में भी है इस तरह की मूर्तियां, जो 8वीं शताब्दी की मूर्ति है, जो इसे लौ कुलुस कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जो भू स्पर्श मुद्रा है, अर्थ टचिंग मुद्रा कहा जाता है, जमीन को टच करते हैं, और एक हाथ मोड़ है। ये हारिकी है बौद्धिस्ट माता, जो बगल में अपने भुजाओं में उसके जंघों में पकड़े हुए बच्चे को। ये नटराज की मूर्ति है, शिव प्रतिमा नटराज की मूर्ति है। और ये पद्मपाणि की मूर्ति है, पुनः पद्मपाणि। ये वाली मूर्ति जो है महिषासुर मर्दनी है नीचे में। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दुर्लभ नक्काशी की गई है। एक महिला जो अपने सिर को पकड़ी हुई है, और उसी कहा जाती है दासी, जो उसके लिए दवाई तैयार करती है। चूँकि ये सिर को पकड़ी तो निश्चित रूप से सिर में दर्द हो, तो इसके लिए दवाई तैयार करती हुई दिखाया है। और इन सभीयों में अगर देखा जाती है, एक मिथुन शाखा है बहुत ही सुंदर, यानी कि एक तरह से खुजराहों की तरह यहाँ नक्काशियाँ भी प्राप्त होती है, जो कपल जोड़ियों के बीच में दिखाया गया है। अब देखिए, ये महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है, दुर्गा माता की। अगर स्टोरी में चले जाए, दुर्गा माता जो है एक महिषासुर राक्षस होता है, उसको मारने के लिए जैसे जाते तो पल पल में अपना रूप बदलता है। तो इसमें जो है एक भैंस का बॉडी होता है, और उसको पैर से दबा देते हैं काटने के बाद मुंडी को। जैसे उसका राक्षस की मुंडी उसी भैंस पर निकलता है, तो ये सीट को ऐसे पकड़ लेता है। ये चामुंडा की मूर्ति है, भैरव चामुंडा। ये बहुत ही रुद्र और अघोर रूप है, कहा जाए चामुंडा की, जो तंत्र साधना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक ही चीज झलकता है इसमें, अगर गौर से देखा जाए, एक राक्षस को लिटाया गया है, एक इंसान देखते हैं यहाँ पर, ये सिर को काट दिया है। सिर को काटने के पश्चात ये पकड़ लिया है। इसमें जो है एक लिटाया हुआ इंसान को जब एक औजार जो चलाते हैं, उसको पेट को जब फाड़ते हैं, तो उसके 3 लेयर के पश्चात एक अतड़ी बाहर आती है। एक अतड़ी लेयर को खींच कर ये चूसते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ये सियार भी उसको चूस रहा है, यहाँ से सियार उसको नोचते हुए दिखाया गया, इधर से गिद्ध भी नोच रहा है। अब देखिए, इसके साथ ही ये चामुंडा है, तो इसके साथ ये तंत्र साधना जो उल्लू जो दिखाते हैं, ये उल्लू भी है। हम देखिए, नागों के पास नाग मणियाँ होते हैं, लेकिन उस समय के लोग ने उसको उकेरा है। देखिए, नाग के ऊपर ये नाग मणि बने हुए हैं। तो यह कंप्लीट जो है चामुंडा है, जो तंत्र साधना होता है। उसी तरह से ये भी बहुत संग्रहालय में स्थित यहाँ पर कई देवी देवताओं को हिंदू, बौद्ध, जैन, कृष्ण, शैव उपासक, शिव उपासक सभी की मूर्तियाँ
यहाँ संरक्षित की गई हैं और यह संग्रहालय विशेष रूप से पर्यटक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार के सम्मिश्रण से महत्वपूर्ण जगहों पर इनको सुरक्षित और संरक्षित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक इतिहासों के साथ इनको समझ सकें और जान सकें कि किस तरह से यहाँ हमारे देश में भारतीय इतिहास के साथ ये चीज़ें मौजूद थी, जो कि आज यह दुर्लभ भी है और हमें साक्ष्य के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हैं। दूर दराज से आए हुए लोग विधिवत इनके रूपांकन, चित्रांकन और लेखांकन का दर्शन करते हैं, जो कि यह चित्रों में उरेकी गई सभी कलाकृतियाँ कहीं कुछ न कुछ संदेश देती हैं। इतने वर्षों पुराने होने के बाद हमारे आज की मानव सभ्यता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं एक संदेश था, जिसको आज हम भौतिक रूप से जीवंत जी रहे हैं। वो सब सारी चीज़ें पहले से निर्मित हुई थी और चली आ रही हैं, जिसको हम इतिहास के रूप में याद करते हैं। आज हमारा अतीत हो चुका है और इतिहास हो चुका है, लेकिन मौजूदा समय में हम 2 से 3 पीढ़ी इन सभी चीज़ों को जान सक रहे हैं, देख सक रहे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ सिरपुर गांव में जो है बहुत ही दुर्लभ, महत्वपूर्ण एवं कीमती पत्थरों की, ग्रेनाइट पत्थरों पर इन मूर्तियों का रेखांकन, चित्रांकन किया गया है। शायद हम यह नहीं बता पाएंगे कि किन के और किन कारीगरों के माध्यम से किया गया था, लेकिन आज वर्तमान समय में अगर कहा जाए कि कोई सामान्य तौर पर से कोई कारीगरी इतनी सरलता से कर दे, तो पहले की अपेक्षा उतना सरल और आसान नहीं होगा। लौह पुरुष कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जो भू स्पर्श मुद्रा है, अर्थ टचिंग मुद्रा कहा जाता है, जमीन को टच करते हैं, और एक हाथ मोल है। ये हारिकी है, हारिकी है बौद्धिस्ट माता, जो बगल में अपने भुजाओं में उसके जंगों में पकड़े हुए बच्चे को। ये नटराज की मूर्ति है, शिव प्रतिमा नटराज की मूर्ति है। और ये भी पद्मपाणि की मूर्ति है, पुनः पद्मपाणि। ये वाली मूर्ति जो है महिषासुर मर्दनी है नीचे में, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दुर्लभ नक्काशी की गई है। एक महिला जो अपने सिर को पकड़ी हुई है, और उसी कहा जाती है दासी, जो उसके लिए दवाई तैयार करती है। चूँकि ये सिर को पकड़ी तो निश्चित रूप से सिर में दर्द हो, तो इसके लिए दवाई तैयार करती हुई दिखाया है। और इन सभीयों में अगर देखा जाती है, एक मिथुन शाखा है बहुत ही सुंदर, यानी कि एक तरह से खुजराहों की तरह यहाँ नक्काशियाँ भी प्राप्त होती है, जो कपल जोड़ियों के बीच में दिखाया गया है। अब देखिए, ये महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है, दुर्गा माता की। अगर स्टोरी में चले जाए, दुर्गा माता जो है एक महिषासुर राक्षस होता है, उसको मारने के लिए जैसे जाते तो पल पल में अपना रूप बदलता है। तो इसमें जो है एक भैंस का बॉडी होता है, और उसको पैर से दबा देती है काटने के बाद मुंडी को। जैसे उसके राक्षस की मुंडी उसी भैंस पर निकलता है, तो ये सीट को ऐसे पकड़ लेता है। ये चामुंडा की मूर्ति है, भारा चामुंडा। ये बहुत ही रुद्र और अघोर रूप है, कहा जाए चामुंडा की, जो तंत्र साधना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक ही चीज़ झलकता है इसमें, अगर गौर से देखा जाए, एक राक्षस को लिटाया गया है, एक इंसान। देखते हैं यहाँ पर ये सिर को काट दिया है, सिर को काटने के पश्चात ये पकड़ लिया है। इसमें जो है एक लिटाया हुआ इंसान को जब एक औजार जो चलाते हैं, उसको पेट को जब फाड़ते हैं, तो उसके 3 लेयर के पश्चात एक अतड़ी बाहर आती है। एक अतड़ी लेयर को खींच कर ये चूसते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ये सियार भी उसको चूस रहा है, यहाँ से सियार उसको नोचते हुए दिखाया गया, इधर से गिद्ध भी नोच रहा है। अब देखिए, इसके साथ ही ये चामुंडा है, तो इसके साथ ये तंत्र साधना जो उल्लू जो दिखाते हैं, ये उल्लू भी है। हम देखिए, नागों के पास नाग मणियाँ होते हैं, लेकिन उस समय के लोग ने उसको उकेरा है। देखिए, नाग के ऊपर ये नाग मणि बने हुए हैं। तो यह कंप्लीट जो है चामुंडा है, जो तंत्र साधना होता है। उसी तरह से ये भी बहुत सारी बनी हुई। अधिकतर सभी मूर्तियां जो सिरपुर में प्राप्त होती है, सभी सैंडस्टोन मिट्टी पत्थर से बनी हुई है। जो यह चक्र बने हुए हैं, जो सूर्य रथ को इंगित करता है, यह सूर्य रथ की भगवान की मूर्ति है। और हम ये पीछे देखें तो जस्ट यहाँ पर ये गणेश की मूर्ति है, ये गणेशा की मूर्ति है। यहाँ पर ये देखें तो ये कार्तिकेय की मूर्ति है। आगे देखें तो ये अपना गजमुख पिल्लर बने हुए हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशियां भी बनी हुई है। इसमें पिल्लर खड़ा करके पूरा छत को ढोते थे, उस तरह से बनाया गया है। और ये देखेंगे तो यमुना देवी की मूर्तियां यहाँ पर, जो कछुआ वाहिनी होता है, और मकर वाहिनी गंगा देवी। यह मूर्तियां जो है गर्भ के बाहर स्थापना की जाती थी, जिसे हम नहा धोकर ऊपर गर्भ के अंदर प्रवेश करते पूजा पाठ के लिए। और ये देखिए, ये द्वारपाल सैनिक की भी मूर्तियां हैं। इस म्यूजियम में जो है और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है।
ये यहाँ पर ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है और ये एक नायिका की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये सैंडस्टोन मिट्टी पत्थर में जो क्षरण हो चुकी है। इसमें एक अंगड़ाई मुद्रा है जो अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है और इसके चेहरे की फेस कट की मुस्कान जो है अभी तक गायब नहीं हुई है। अगर कल्पना करें तो उस समय और भी कितनी सुंदर लगती थी। ये देखेंगे एक रिच कल्चर को जो प्रदर्शित करता है कि ये हाथ से पर्स लटकाए हुए हैं, यानी कि एक मार्केट बाजार हाट निकला है जो उस समय भी ये लोग मार्केट करने के लिए जाते रहेंगे जो पर्स लटकाए हुए हैं, यानी उस कल्चर को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं जो पहले लोग पर्स पकड़ते थे लटका के। ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पर दो दो मूर्तियां प्राप्त हुई है आसपास, तो यहाँ ला के रखे गए हैं। और जो भू स्पर्श मुद्रा है, ये हारिती है बौद्धिस्ट माता, ये हारिती। ये सिंहासन है जिसके ऊपर मूर्तियां रखी जाती थी, ये सभी सिंहासन है और ये सब शिव प्रतिमाएं हैं मूर्त रूप। ये सबसे ज्यादा ये सैंडस्टोन में ही बनाई हुई मूर्तियां प्राप्त होती है। ये मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है? ये यहाँ की जितने भी जो मूर्ति है वो 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 11वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियां। और ये जैन तीर्थांकन की मूर्ति, यहाँ पर जैन विहार भी प्राप्त हुआ है उत्खनन से। ये जैन तीर्थांकन की मूर्ति है और ये अंबिका देवी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति। इसमें जो अगर कलाकृति नक्काशी देखते हैं तो ये पके हुए आम को ये पक्षी खाते हुए दिखाया गया है और इसके ऊपर ये मंकी बंदर भी बैठा है और ये अपने बच्चे को पकड़ी हुई है और पेड़ के नीचे गर्मी ऋतु में जो खड़े होते हैं उस तरह से सुस्ताते आराम करते हुए दिखाई दी गई है खड़े होकर। और ये सब ललाट बीम है, ये भी किसी मंदिर का ललाट बीम रहा है जो लंबे चौड़े पत्थर में बनी हुई है। आगे देखते तो यहाँ पर ये गणेश की भी मूर्ति प्राप्त होता है। सिरपुर में दो तरह की गणेश की मूर्ति प्राप्त होता है। एक उसके प्राप्त होने से उसकी पहचान जो होता है उसकी सूंड से होता है, यानी कि यहाँ पर जो म्यूजियम में जो रखी हुई मूर्ति है, ये गणेश की मूर्ति की जो सूंड है ये अपने से राइट में मुड़ी हुई है और वहां पर जो गणेश की मूर्ति है वो अपने से लेफ्ट में मुड़े हुए हैं। तो इस तरह की गणेश की मूर्ति को तंत्र साधनाओं के लिए भी पूजा पाठ होता था। और ये नटराज की मूर्ति है इस तरह से। यहाँ पर देखते हैं एक रावण अनुग्रह है, यानी राजा जो शिव था, शिव की पूजा करते यहाँ पर रावण अनुग्रह दिखाया गया है। पूरे कैलाश मानसरोवर को ऐसे हिलाकर लंका ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और एक शिलाखंड इस साइड देखते हैं सर, आइए यहाँ पर देखते हैं। इसमें जो है एक प्रसंग आती है शिव पुराण वगैरह में कि शिव और पार्वती एक चौसर खेलते एक सरोवर के किनारे बैठकर, तो चौसर खेलते हुए उकेरा गया है नक्काशी। यहाँ पर ये कालम भी बने हुए छोटे छोटे और ये शिव जी है और ये पार्वती है, ऐसे पासा ऐसे डालते हुए दिखाया गया है। और जिस ओर से विजयी होता था उस ओर से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, ये वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। और ये नंदी है और ये सभी प्रतिमा ये शिरोभाग है ये सब। और ये चामुंडा देवी की मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर तंत्र साधनाएं भी होता था उस काल में, तो चामुंडा देवी की भी मूर्ति प्राप्त होता है। ये त्रिविक्रम अवतार का है और ये नरसिंह अवतार का है। यहाँ पर एक ये विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। यह विष्णु जी की मूर्ति है जो खंडित हो चुका है। ऐसा मानना है कि यह मंदिर मूर्ति जो है निश्चित रूप से लक्ष्मण मंदिर के अंदर रहा हो, क्योंकि मंदिर के आधार पर वह आपकी मूर्ति छोटी है। तो खंडित मूर्ति की कल्चर कहता है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होता, इसलिए हम मूर्ति को यहाँ रखे होंगे, ऐसा मानना है। और मेन मूर्ति जो पावरफुल होता है ये श्रीवत्स से बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी विष्णु जी की जो मूर्ति पाएंगे उसमें हर जगह बना नहीं होता, लेकिन सिरपुर में यह श्रीवत्स प्राप्त होता है जो अलग इंडिकेट करता है, क्योंकि सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था, जहां पर सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर के मूर्ति संग्रहालय से हम अब जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर, जो लाल ईंटों से बना प्राचीनतम मंदिर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ के अंदर बमुश्किल 1 से 2 लाल ईंटों से निर्मित मंदिर अभी संरक्षित हैं, जो कि इतिहास में तो दर्ज ही है,
आने वाले समय और आने वाले पीढ़ी के लोगों को देखने के लिए भी मौजूद हैं। इस लाल ईंट से बने लक्ष्मण मंदिर की विशेषता है, बताई जाती है कि यहाँ की रानी वसाटा ने अपने पति की याद में पति की मृत्यु के उपरांत पति के प्रेम में इस सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि युगों से युगांतर तक उनके प्रेम में यह सिरपुर का लाल ईंट निर्मित लक्ष्मण मंदिर याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में हम यहाँ पर लगभग 1 घंटे के आसपास एक्सप्लोर करने के बाद सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित किए हैं। जानकारी के बाद अब हम मंदिर से बाहर परिसर की ओर चल रहे हैं। आपको बता दूं, मंदिर परिसर में हमारे इस भ्रमण के दौरान प्राचीन मूर्ति संग्रहालय, सुंदर गार्डन, ऐतिहासिक सिरपुर लक्ष्मण मंदिर मिला और यहाँ के आसपास के लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। मेरे जैसे कई सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं और सिरपुर के प्राचीन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक जानकारी का बोध बढ़ाते हैं। यह इतिहासकारों के लिए यह एक रोचक विषय है कि इतनी पुरानी जानकारियों को आएँ और समझें और समझ करके साझा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक यादगार होगा। जिस तरह से हम पूरे भारतवर्ष में भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास, विश्व के ऐतिहासिक जानकारी के लिए देश विदेश का भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन 1000 से 2000 वर्ष के बीच के प्राचीन इतिहास यह लक्ष्मण मंदिर समेटे हुए है और यह आज वर्तमान समय में बड़ी खूबसूरती के साथ सज्जा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार और पुरातत्व पर्यटन विभाग संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से इसको संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहल से धीरे धीरे इसका सौंदर्यीकरण भी बढ़े। इसके आसपास जो आज वर्तमान में कई सौ की संख्या में खोजी गई मूर्तियां जो कि यहाँ पर अवशेष के रूप में पड़ी हुई हैं, मिट्टियों के नीचे, मलबे के नीचे दबी थी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने खोज कर उसे संग्रहालय में संग्रहित कर दिया है। यह मूर्ति सामान्य मूर्ति नहीं है, यह विशेष रूप से कीमती मूर्ति है और यह बहुत पुरानी और प्राचीन नक्काशी जो पत्थरों में की गई है। इस मूर्ति से भगवान के कई रूप, भगवान की कई अवस्थाएं और आने वाले समय में मानव के बढ़ती हुई सभ्यता की भी कहीं कहीं परिचायक है और हमें यह बताती रहती है। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में आज हमारे साथ गाइड तेजराम यादव रहे, जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ यहाँ के सभी चीज़ों को, धार्मिक स्थल के, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक सभी प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें अवगत करवाए। आइए हम जानते हैं और हम अब यहाँ से विदा लेंगे, किसी अन्य सिरपुर के प्राचीन स्थल का, ऐतिहासिक स्थल का दर्शन करने जाएंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके साथ हमारी जर्नी रही। आप बताइए, आधे से 1 घंटे के साथ हम दोनों आपके साथ रह रहे हैं, आपने हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ों को गाइड किया और किस तरह का आपका अनुभव रहा हम लोगों के साथ बताएंगे। हमें तो आपने जो इस तरह से रिसर्च किए हैं, इसमें जो बात कही है बहुत ही सुंदर है। ऐसे लग रहा था जैसे हम आपको फॉलो कर रहे हैं गाइड के रूप में। हमारे गाइड तेजराम यादव के साथ ये रहा हमारा सिरपुर का सफ़र। अब हम रात्रि विश्राम अपने विश्राम भवन की ओर बढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे की हमारी यात्रा रायपुर की ओर होगी। रायपुर के बाद हम अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होंगे। विश्राम भवन में यहाँ पर एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है कि जो कि सिरपुर से मुख्यालय एवं अन्य मुख्य जगहों की दूरी कहाँ है और कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब आगे हम अपने पड़ाव की ओर।